हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप सी डी वैकेंसी 2023-24 सी डी एक साथ इसलिए लिखा गया है क्योंकि सी और डी दोनों टाइप की वैकेंसीज यहाँ बात की जा रही हैं। और आप जान रहे हैं डी का भी नाम कहीं कहीं सी लिखा जाने लगा है। यानी कि सी की मतलब बात दो तरीके से हो रही है, ग्रुप सी के लिए भी, ग्रुप डी के लिए भी। और ग्रुप डी तो ग्रुप डी के लिए है भी, क्योंकि अभी कुछ जगह ग्रुप डी भी लिखा जा रहा है। अभी ऑफिशियली बहुत जगह चेंज नहीं हुआ है और कुछ जगह माना जा रहा है उसको सी बोला जा रहा है। यानी कि लेवल 1 जो वैकेंसी है उसको ग्रुप सी भी लिख रहे हैं लोग, ग्रुप डी भी लिख रहे हैं। अब बाकी लेवल 2 से 5 तक आगे जो भी है आपका ग्रुप सी में आ जाता है, लेवल 6 तक और भी आते हैं, तो वो अलग मतलब मैटर है। आगे लेवल बढ़ाते जाएंगे फिर आपका क्या है, ग्रुप चेंज होते जाएगा। तो हम यहाँ बात करें अब तक की सबसे बड़ी भर्ती, क्योंकि आप जान रहे इससे पहले भर्ती आई थी तो 1 लाख पदों पर आई थी। ठीक है, 1 लाख पदों पर। इस बार क्या है, 2.5 लाख पदों पर, 2.5 लाख अप्रॉक्स। ठीक है, और शैक्षणिक योग्यता में बदलाव, शैक्षणिक योग्यता में बदलाव की चर्चाएं तो आप जान रहे हैं पिछले 5-6 साल से चल रही हैं। जब 2018 में वैकेंसी आई थी तब भी, जबकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था बदल करके, लेकिन आपके प्रोटेस्ट के वजह से उसे लागू नहीं किया गया। फिर 2019 में भी ऐसा ही हुआ, उसमें भी लिखा गया बदलाव हो गया है, लेकिन वहाँ भी दोबारा प्रोटेस्ट हो गया और उसे लागू नहीं किया गया। और दोनों बार यही कहा गया ये आखिरी मौका है, आप लोग अपने क्वालिफ़िकेशन को अपडेट कर लें और बार बार ऐसा प्रोटेस्ट ना करें। उनके कहने का मतलब यही था। ठीक है, तो अब आ गया है आपका 2023 का एंड, 2024 आने वाला है। आप जान रहे हैं इस समय वैकेंसीज़ की मतलब भरमार लगने वाली है। तो इस समय इस पर भी लेकर के बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, नंबर ऑफ़ पोस्ट्स को लेकर के और क्वालिफ़िकेशंस को लेकर के। कुछ लोग ये कह रहे हैं शैक्षणिक योग्यता में बदलाव का जो न्यूज़ वायरल हो रहा है वो इसलिए कहा जा रहा है कि आपकी जो वैकेंसीज़ हैं वो नॉर्मल मतलब क्वालिफ़िकेशंस पे कम रहेंगी, टेक्निकल डिग्रीज़ पे ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जबकि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा किसी भी नोटिस में नहीं लिखा गया है कि टेक्निकल डिग्री के पोस्ट बढ़ जाएंगे, नॉन टेक्निकल के पोस्ट थोड़े कम हो जाएंगे लेकिन ज़ीरो नहीं होंगे, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। लेकिन कुछ हुतिए यूट्यूबर्स हैं या फिर कहे सो कॉल्ड टीचर्स हैं, ऐसा लॉजिक अपने तरफ से दे रहे हैं, जो इससे पहले भी गलत लॉजिक देते आए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप लोग खुद जानते होंगे, अगर उनके वीडियो तक पहुँचे होंगे, देखे होंगे, कहीं से पता चला होगा। क्योंकि मुझे भी मेरे किसी व्यूअर्स ने ही ऐसा कहा है कि एक यूट्यूबर है ऐसा बोल रहा है कि शैक्षणिक योग्यता का जो न्यूज़ आ रहा है वो उसका मतलब यही है कि आपके नॉन टेक्निकल मतलब पोस्ट बचे रहेंगे। ठीक है, मैं ग्रुप डी लेवल 1 की बात कर रहा हूँ। जैसे उसमें ITI की न्यूज़ बार बार आती है ना कि अब ITI कंपलसरी है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को टीचर कहते हैं, वो कह रहे हैं कि इसका मतलब यही है कि आपके ITI के पोस्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएंगे पहले से और नॉन ITI के कम हो जाएंगे, ज़ीरो नहीं होंगे। लेकिन मैं बता दूं फ्रेंड्स, ऐसा कहीं किसी नोटिस में लिखा नहीं है। मैं फिर कहूँगा ये अपने आप को मतलब टीचर ही समझते हैं, बट हैं कहीं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पहले हम ये देखते हैं कितने लाख पद खाली हैं। ठीक है, कितने लाख पद खाली हैं, फिर मैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी बात करूँगा। तो आपको मालूम होगा कि राज्यसभा में जवाब दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, आप मतलब रेल मिनिस्टर जो भी होंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेफर टू इन रिप्लाई टू पार्ट ए ऑफ अनस्टार्ड क्वेश्चंस नंबर 1911 बाई श्री सुशील कुमार मोदी आंसर्ड इन राज्यसभा ऑन 4 अगस्त 2023 रिगार्डिंग पोस्ट वाइज वैकेंसी इन रेलवेज। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे राज्यसभा में जवाब दिया गया है, कहाँ पे मतलब कि कितने पोस्ट खाली हैं। जोनल रेलवेज का नाम दिया हुआ है, ग्रुप A एंड B पोस्ट दिया हुआ, ग्रुप C पोस्ट दिया हुआ। ग्रुप C में साफ साफ लिख दिया इंक्लूडिंग लेवल 1, यानी उसके लिए ग्रुप D यहाँ यूज़ नहीं करा। मैं वही कह रहा था कि ग्रुप C ग्रुप D दोनों बातें लिखी जा रही लेवल 1 के लिए। तो आप देखेंगे सेंट्रल रेलवे में क्या है, ग्रुप C की पोस्ट जो है 25,000 प्लस है, ईस्ट कोस्ट रेलवे में 8,000 प्लस है, इस सेंट्रल में लगभग 13,000 है, ईस्टर्न रेलवे में लगभग आपके 30,000 है, मेट्रो में 1,000, मेट्रो हमेशा कम रहता है, नॉर्थ सेंट्रल में लगभग 16,000 है, नॉर्थ ईस्टर्न में लगभग 13,000 है। ठीक, यानी हर जगह वैकेंसी बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है कि इतना खाली है और कहा जा रहा है इतने पदों पर एक साथ भर्ती आएगी। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतने ज़्यादा पदों पर एक साथ
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वैकेंसी निकाल दे, पद हमेशा खाली रहते हैं और खाली होते ही जाते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट हर महीने होते हैं, हर डिपार्टमेंट में होते हैं। अगर ऐसा होने लगे तो पद कभी खाली रहेंगे, इतना लोग भर्ती निकालने लगे तो, ठीक है, इतना ज़्यादा या फिर इतना स्पीड से, तो स्पीड तो है ही नहीं, मतलब 5 साल बीत गया, तो इतना ज़्यादा पदों पर भर्ती नहीं आएगा। ये आपको एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है अपने कोर्सेज सेल करने के लिए, ठीक है। मैं भी कोर्सेज सेल करता हूँ, आपको मालूम होगा, मेरा एक कोर्स था ये वाला, जो मतलब कि तब भी ट्रेंडिंग में था और अब भी ट्रेंडिंग में, ये रेलवे ग्रुप डी वाला क्या मतलब कोर्स चला। क्यों? क्योंकि इसका एक मतलब कहे तो कोई जवाब नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रुप डी में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आए, आपके एनटीपीसी CVT 1 में मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आए, CVT 2 में मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आए। और जो लोग मेरे इस कोर्स को परचेस किए थे, अच्छे से कवर किए थे, वो एनटीपीसी में ही सिलेक्शन पा गए, या फिर कहीं एनटीपीसी में चूँकि ग्रुप डी में ज़रूर पा गए हैं। और जो लोग विश्वास नहीं किए वो अभी भी सिलेक्शन कहीं भी नहीं पाए हैं। तो जो अभी भी नए हैं या फिर नई वैकेंसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पिछले वाले में मुझसे नहीं जुड़े थे या फिर मेरा कोर्स ये परचेज़ नहीं कर पाए थे, वो ज़रूर परचेज़ कर ले फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, मैं बता दे रहा हूँ, इससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। ऑलमोस्ट 80 to 90% क्वेश्चंस पिछले बार भी सारे एग्जाम्स में यहीं से आए थे, सारे शिफ्ट में, इस बार भी यहीं से आएंगे सारे एग्जाम्स में, और सारे शिफ्ट में कोई रोक नहीं सकता है। अब मैं कह दूं, आपको एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, अभी से इस कोर्स को लेकर के आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है, क्योंकि जो लोग इंतजार करते हैं नोटिफिकेशन का ना, वही लोग धोखा खाते हैं। ऐसे पिछले बार हो रहा था, एग्ज़ाम डेट का लोग वेट करते, एग्ज़ाम डेट आएगा, एग्ज़ाम डेट आएगा, और फिर क्या हुआ, एग्ज़ाम होकर निकल गया और लोग इंतजार करते रह गए। तो आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, आपको ये कोर्स तत्काल परचेज़ करना है, ठीक है। मैं इसका लिंक आपको नहीं दूंगा, आपको खुद ऐप पे जा करके इसको ढूंढना है। वैसे ट्रेंडिंग में है, आपको ऊपर दिख जाएगा, ठीक है। आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना, लॉगिन कर लेना है। ऐप का नाम है टारगेट विद विनय नेटवर्क, ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, या फिर इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। और जिसको स्पेशली ALP का प्रिपरेशन करना है, उसके लिए नया कोर्स लॉन्च किया गया है। इस पर भी बहुत ज़्यादा ऑफ चल रहा है, 80% का ऑफ चल रहा है केवल आप लोग की डिमांड पे, क्योंकि ALP का इस समय बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो मैंने 80% का इस पर ऑफ करवा दिया है कुछ दिनों के लिए। देख रहे हैं 5000 का ऑलमोस्ट कोर्स था, यानी 4999 का, अब केवल 999 मिलेंगे, लगभग 1000 में। इससे कम दाम पे तो कहीं नहीं मिल रहा इतना अच्छा कोर्स। और मैं बता दूं, ALP के भी क्वेश्चंस मैक्सिमम यहीं से रहेंगे, यहाँ भी 80-90% का ही रेशियो रहेगा, उससे कम का रेशियो नहीं रहेगा। तो जिनको स्पेशली ALP का प्रिपरेशन करना है वो ये कोर्स ले ले कम से कम, और जिनको NTPC ग्रुप डी अदर का प्रिपरेशन करना है, ये रेलवे ग्रुप डी नाम से जो लिखा हुआ वो जरूर ले ले। अभी भी ट्रेंडिंग में, इसका मतलब समझ सकते हैं, 2-3 साल से ट्रेंडिंग में, 2 साल से ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ये सोचने वाली बात है फ्रेंड्स, कि कुछ तो इसमें बात है जो अभी तक ट्रेंडिंग में दिखा रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं है, हमारे ऐप पे आकर देख लीजिए, अभी ट्रेंडिंग लिख रहा होगा, ठीक है। तो ये 2 कोर्सेज ले लीजिए, और हमारे इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी आपको बहुत सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। बाकी अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन का, कौन सा नोटिस बार बार वाले। तो फ्रेंड्स यही नोटिस है, लेवल 1 में रेलवे में नौकरी के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, लिखा है, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा फरवरी 2018 एवं मार्च 2019 में जारी की गई रोजगार सूचना संख्या 0218 और 8801-19 में भारतीय रेल द्वारा प्रदान की गई एक बार छूट कर उन्हीं भर्ती अभियानों के लिए विशेष छूट थी, और जिसे अब वापस ले लिया गया। ये बिल्कुल सही लिखा गया। मैं कहा ना कि वहाँ पे क्या था, पहले नोटिस जारी किया गया था कि आपका ITI कंपलसरी होनी चाहिए, एक भी पोस्ट आपका केवल 10th पे नहीं था, लेकिन क्या हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, फिर 2018 वैकेंसी में आपको छूट दिया गया। फिर सेम प्रोसेस 2019 वाले में भी हुआ, ITI कंपलसरी कर दिया गया, पूरे पोस्ट पे कोई पोस्ट नहीं बचा। जो कहा जा रहा है ना फर्जी यूट्यूबर्स के द्वारा, फर्जी टीचर्स द्वारा, कि आपके पोस्ट कम कर देंगे, कुछ नॉन ITI के लिए बचेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था ना 18 वाले वैकेंसी में, ना 19 वाले वैकेंसी में। तो 19 वाले में भी क्या हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, आपको छूट दिया गया। नहीं तो नॉन ITI के लिए, केवल 10th के लिए वैकेंसी 0 थी। और हमें बार बार आपसे अपील किया गया कि आप लोग ITI कर ले, ITI कर ले, अगर रेलवे में आना चाहते हो भी लेवल 1 में तो, ठीक है। आपको 2019 में भी अपील किया गया, 2018 में भी अपील किया गया था, और अब आपका 2023 खत्म, 2024 आने वाला। अब क्या लिखा आगे, अब रेलवे के तकनीकी विभागों अर्थात सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों एवं कैटरिंग विंग में वेतन और मैट्रिक्स के लेवल 1 में 15 जून 2019 के बाद अधिसूचित की जाने वाली सभी भावी भर्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण प्लस राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान किया गया नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमाण पत्र NAC या 10वीं उत्तीर्ण प्लस ITI होगी। यानी कि यही 10th प्लस ITI, फिर 10th प्लस आपके पास अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, CCA होना चाहिए, वो भी केवल रेलवे से और कहीं से नहीं, ठीक है। सभी इच्छुक उम्मीदवार कृपया उपरोक्त को नोट करें और
अनुसार तैयारी करें। ये 2019 में निकला, देख रहे हैं पुराने न्यूज़ है क्योंकि लिखा है 15 जून के बाद का ये बात हो रहा है। 15 जून 2019 के बाद यानी 15 जून 2019 के पहले ये नोटिस निकला हुआ था। क्यों निकला हुआ था? क्योंकि दोनों बार बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गया था। ये नया नहीं है, बस झूठ में इसको वायरल किया जा रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर ये लागू हो जाएगा तो आपको 0% पोस्ट मौका मिलेगा। यानी जो कुछ लोग कह रहे हैं ना कि पोस्ट कम हो जाएंगे, 20-25% मौका मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग फेक न्यूज़ फैला रहे केवल अपने कोर्सेज सेल करने के लिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर लागू होता है तो सभी पोस्ट पे लागू होगा, 1-2 पोस्ट पे लागू नहीं होगा। जैसा कि पिछले 2 बार हो चुका है, वहाँ पे लागू किया गया था बट उसको वापस लिया गया प्रोटेस्ट की वजह से। हो सकता है इस बार प्रोटेस्ट का असर हो जाए, बट मुझे नहीं लगता इस बार प्रोटेस्ट का असर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने आपको 5 साल 6 साल दे दिया है प्रिपरेशन करने का, अपना कोर्स आगे बढ़ाने का और अपने मतलब क्वालिफिकेशन को अपडेट करने का। तो मुझे नहीं लगता है कि अब 10th पे वैकेंसी आएगी। ठीक है, अब 10th प्लस ITI कंपलसरी हो जाएगा। बाकी आप लोग देखिए क्या होता है। ठीक है, लोग तो मतलब जो लोग ITI कर लिए उनके लिए गुड न्यूज़ है, उनका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। जो नहीं किए हैं शायद उनको इस बार मौका ना मिल पाए। मैं बता रहा हूँ केवल 2 ही कंडीशन हो गया, तो मौका मिलेगा सभी पोस्ट पर मिलेगा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन जो 20% 30% फॉर्मूला फैलाया जा रहा है ना, बिल्कुल फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आप लोग नोट करके रख ले। आप जानते हैं मैं हमेशा क्लियर न्यूज़ देता हूँ, क्लियर कट एकदम, और साफ बताता हूँ कौन फेक न्यूज़ फैला रहा है, कौन क्या कर रहा है। यही मैं आज भी कर रहा हूँ। ठीक है, यही आपको अपडेट दे रहा हूँ। क्लियर अपडेट यही है कि ना 2.5 लाख परीक्षा एक साथ भर्ती आएगी, ना सैलरी एकदम बदलाव का अभी कोई ऑफिशियल अपडेट आया है। पुराने न्यूज़ बार बार वायरल किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी जो भी होगा इसके आगे मैं अपडेट दे दूँगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।